हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक बैड न्यूज़ है और वो ये कि बाबर आजम के फादर ने कि इवेंट में कहा है कि अगर सबको लग रहा है कि मेरे बेटे की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा है और मेरे बेटे की वजह से पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो मैं अपने बेटे को कहूँगा कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले और अपनी इज्जत जो है उसको दांव पर मत लगाए। और बाबर आजम और उनके वालिद का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर बाबर आजम के वालिद उनको ये हुक्म करेंगे तो वो मान भी लेंगे। क्योंकि बाबर आजम पूरी दुनिया में इसलिए बने हैं क्योंकि उनके फादर की इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आज बहुत सारे लोग उनको बहुत कामयाब देखते हैं, उनकी बहुत सारी कामयाबियों को जानते हैं, बट एक टाइम वो भी था कि ये टूटी हुई बाइक पे इनको क्लब में लेके जाया करते थे और अपनी निगरानी में इनको क्रिकेट खिलाते थे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है बाबर आजम के फादर की उनके ऊपर। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान, हम जानते हैं कि बहुत बुरी तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ और ऐसी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से नहीं थी और ना ही पाकिस्तान ऐसी टीम है जैसी उनकी परफॉर्मेंस हुई। और यूएसए जैसी टीम जिनको बाद में बड़ी टीम्स ने बहुत इजीली हराया, उनसे पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा और ये अनएक्सपेक्टेड था। और यही वो मैच था जिसके हारने की वजह से पाकिस्तान सुपर एट में नहीं आया और आगे एक्सेल नहीं कर सका और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। अब ऑब्वियसली इसके बाद सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान में आने के बाद बाबर आजम के ऊपर डाल दी गई और बाकी अगर किसी प्लेयर को कंसीडर किया जाता है या नहीं, हर किसी ने कहा कि इसकी रीज़न सिर्फ बाबर आजम है। सो इस चीज़ में ज़्यादा और बुरी बात भी ये भी थी कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्रिकेट सेंस को बहुत अच्छे समझते हैं, उन्होंने भी कहा कि इसकी रीज़न बाबर आजम है। अब इसकी लॉजिकल रीज़न तो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि अगर बाबर आजम यूएसए के अगेंस्ट ओवर्स कर रहे होते और उसमें स्कोर चेज हो जाता, फिर तो बाबर आजम की जिम्मेदारी थी। अगर बाबर आजम बहुत लो स्कोरिंग होते, अभी भी जो बाबर आजम हैं वो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान थे जो सेकंड नंबर पर टॉप स्कोरर थे। तो ऑब्वियसली बाबर आजम अपने बैटिंग में भी उन्होंने पूरा अपनी मेहनत की। सो अगर ओवरऑल देखें तो मुझे तो कोई ऐसा कसूर नज़र नहीं आता, बट एनीवे इसके पीछे रीज़न क्या है कि पाकिस्तान बाहर हुआ, अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ऐसी टीम नहीं थी और ऐसी परफॉर्मेंस हुई, इसके पीछे एक ही रीज़न थी कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग थी। शाहीन शाह अफरीदी जिनको रिसेंटली कैप्टन बनाया गया और कैप्टन बनने के बाद 4-1 से ये न्यूजीलैंड से हारे। इन्होंने जब कप्तानी बहुत अच्छे से नहीं की तो मोहसिन नकवी जो न्यू चेयरमैन पीसीबी बने, उन्होंने इनको रिमूव किया और दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बनाया। इससे शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट स्टांस भी लिया, बट उसको नहीं सुना गया। उसके बाद किसी ने इनको गाइड किया और मेरी नज़र में इनके अपने ही फादर इन लॉ, जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ग्रुपिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं, बहुत सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी, तो शाहिद खान अफरीदी ने इनको कहा कि भाई आप अंदर जितने भी लड़के हैं उनको कुछ ना कुछ फेवर की गारंटी देकर उनको अपनी साइड पर करें। और वो इनकी साइड पर हुए भी और फिर उसके बाद बाबर आजम के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई कि ये अच्छे कैप्टन नहीं है और फिर उसको प्रूव भी किया गया इनको इस वर्ल्ड कप में हरवा के। आपने देखा कि वहाँ पर जो यूएसए जैसी टीम है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान किस तरह से खेल रहा था, जैसे पाकिस्तान कोई बहुत जो है छोटे लेवल की टीम हो और यूएसए बहुत बड़े लेवल की टीम हो। सो जो ओवरऑल कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद जो पाकिस्तान मैच हारा और इंडिया से भी जो पाकिस्तान मैच हारा, उसके बाद सारी जो रीजनिंग है, सारी जो तनकीद का जो इशारा है वो बना दिया जाता है बाबर आजम को। अब बाबर आजम जब इस वर्ल्ड कप से वापस आते हैं, जब ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होती है, तो आते साथ ही शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि बाबर आजम को चाहिए था कि वो इस वर्ल्ड कप को शाहीन शाह अफरीदी के अंडर खेल लेते, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस में होता है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये चीज़ अंदर चल रही थी। अब आज़म जो है, बाबर आज़म के जो वालिद हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हर जगह पर परफॉर्मेंस देने के बावजूद, हर प्लेयर को राइट जगह पर चांस देने के बावजूद, अपनी इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद जब सारी सिचुएशन मेरे बेटे के ऊपर डाली जा रही है, तो इसका फिर एक ही हल है कि बेटे को क्रिकेट से रिटायरमेंट करवा दी जाए और अपनी इज्जत को महफूज कर लिया जाए। ऐसे ही सईद अनवर, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को जो पाकिस्तान ने ज़ाया किया,
अब सईद अनवर का मैंने नाम इसलिए लिया कि एक साइड पर सईद अनवर खेल रहे थे, एक साइड पर सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। दोनों ही एक क्लास के बैट्समैन थे। दोनों ही बहुत रिस्पेक्टफुल थे पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन सचिन तेंदुलकर को इंडिया वालों ने अपना स्टार बनाया। उन्होंने उसको बहुत रिस्पेक्ट दी और आज किस किस नामों से उनको याद किया जाता है वो भी हमारे सामने है। फिर इसी तरह विराट कोहली अब आते हैं तो उनको कितना प्यार दिया जाता है क्योंकि वो टॉप के प्लेयर हैं। बट सईद अनवर के साथ उस टाइम पाकिस्तानियों ने जो किया, आज बाबर आजम के साथ जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने जो स्टार्स हैं उनको रिस्पेक्ट देने की बजाय, उनकी बैक करने की बजाय आप उनको उल्टा इतना ज़्यादा टीज कर देते हैं को मिड वे में जब उनके कैरियर का पीक होता है वो छोड़कर चले जाते हैं। पाकिस्तान में जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो बहुत दहाइयों से किसी बैट्समैन की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत कम मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग टेक्निक वाले बैट्समैन देखे हैं। तो अगर पाकिस्तान के अलावा बाबर आजम दुनिया की किसी टीम में होते तो उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती, उनको हर जगह पे बैक किया जाता। बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुल्क है जहाँ पर उल्टी टांगे खींची जा रही हैं। सो आजम जो है, आजम शेख जो इनके वालिद हैं बाबर आजम के, वो इसी से बहुत डिसअपॉइंट है। और मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत हसास किस्म की तबीयत रखते हैं। इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले उन्होंने बाबर आजम को स्ट्रिक्टली कहा था कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम वो तुम्हारे ऊपर शो के अंदर तनकीद करते रहे हैं बट वो तुमसे बड़े हैं। उधर तुम्हें तुम्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं उनको कराना है कि आपने मेरे अगेंस्ट बात की थी तो मुझे आपको मैच में नहीं खिलाना है। बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को भी चांस दिया, इमाद वसीम को भी चांस दिया। लेकिन वो लोग जो टीवी पर बैठ के बाबर आजम के अगेंस्ट बड़ी बड़ी बातें करते थे, यूएसए के अगेंस्ट मैच हरवाया मोहम्मद आमिर ने, और इमाद वसीम ने मैच हरवाया इंडिया के अगेंस्ट, वहां पर उनकी से बॉल ही नहीं टच हो रही थी। तो ये टीवी पर बातें करना आसान होता है, जब रियल ग्राउंड में आप आते हैं तो फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। अब बाबर आजम तो अपनी परफॉर्मेंस पूरी देते हैं बट उनके ऊपर तनकीद करने वाले ही जो हैं वो मैचेस हरा देते हैं। ना शाहीन चला, ना आमिर चला, ना इमाद वसीम चला। और बाकी जितने भी आमिर के अगेंस्ट जिन्होंने कंट्रोवर्सी की, सॉरी बाबर आजम के अगेंस्ट कोई भी नहीं चला। सो दिस इज़ वेरी सैड। आई थिंक अगर बाबर आजम रिटायर होते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बैड न्यूज़ होगी। और जो अभी इन्होंने किया है ये इससे भी बुरे रिजल्ट जनरेट करेंगे। अगर सिर्फ ये पाकिस्तान टीम के अंदर टीम बनकर जाते और सारे प्लेयर्स अपनी पूरी परफॉर्मेंस देते तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थी सेमीफाइनल में जाने के लिए। बट अब पाकिस्तान इसी वजह से कि इन सब लोगों ने अपनी सियासत चमकाई, इस वजह से पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है और अब बाबर आजम जैसा प्लेयर खोने जा रहा है। सो वी शुड थिंक कि पाकिस्तान को कैसे फैसले लेने हैं, उन प्लेयर्स को दूर करना है जो कि इस सारी कंट्रोवर्सी की रीज़न है, ना कि अपने एक स्टार को गंवाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।